टंग टाई एक बहुत कॉमन सी समस्या है, लेकिन हमेशा अनदेखी रह जाती है। बहुत सारे माइलस्टोन्स आते हैं जब टंग टाई हमें अफेक्ट करती है। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग की बात आती है, उसके बाद स्पीच, स्वेलोइंग, च्यूइंग, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज होती जाती है और बच्चा बहुत सारे कॉम्पनसेशंस क्रिएट कर लेता है टू ओवरकम द टाई ऑफ टंग। आज हमारे पास एक बच्चा है जिसकी हम टंग टाई रिलीज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टंग जो है वो टाइड है और ये टाइप 1 है जिसको एंटीरियर भी बोलते हैं, जिसमें कि ये धागा बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत इजीली कोई भी रिकग्नाइज कर सकता है, या फिर कोई फीडिंग में इशू हो या स्पीच में इशू हो। दूसरा है कि ये जो दो बीच के दांत हैं ये भी अंदर की तरफ खींच रहे हैं। इसको ऐसे समझें, बेटा मुंह खोलिए। जब हम जुबान हमारी चलती है तो वो खिंचाती है, और खिंचाने से जो ये जो लिंगुअल फ्रेनुलम है जो मैंडिबल सिम्फाइसिस से पोस्टीरियरली टिका हुआ है, ये पुल क्रिएट करता है और इन दांतों को अंदर की तरफ खींचता है। तो ये एक साइन सिम्टम्स है कि हम बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हैं कि इसमें बच्चे में टंग कंपनसेट कर रही है, वो खींच रही है, क्योंकि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मजबूत ऑर्गन है, वो दांतों और इनसे काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो अपने तो सारे काम कंपनसेशन से करेगी, लेकिन ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। इससे हमारा ये आगे वाला जबड़ा भी छोटा रहेगा। तो ये सबसे पहला एक हम यहाँ देखेंगे। दूसरी की हमने इस बच्चों को बहुत सारी कैविटीज थी जो क्लीन करी है और ट्रीट करी है। तो हम देखेंगे आगे के दांत में कैविटीज हुई थी और पूरे दांत खराब हो गए। तो ब्रशिंग भी अच्छे से हुई है, बॉटल फीड भी नहीं करा है, चॉकलेट्स का भी एक्सपोजर नहीं है, फिर भी कैविटीज हुई है, और बर्थ हिस्ट्री भी नॉर्मल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो हम ये भी नहीं समझेंगे कि कोई एनामल पोरोसिटीज की कोई कंडीशंस रही हो। तो यहाँ हम समझेंगे कि सेल्फ क्लिनजिंग एबिलिटी जो हमारी टंग की होती है, जैसे हम काफी जानवरों को देखते हैं कि वो जुगाली के बाद अपनी टंग के मूवमेंट्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं टंग रेंज ऑफ मोशंस। तो जो पोटेंशियली स्टेगनेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे खाना फंसता है, वहां पे हमारी जुबान की जो एक रेंज ऑफ मोशन से जो लेटरलाइजेशन है, दाएं बाएं जाके खाने को चबाना, दांतों के ऊपर वापस खाने को ले जाना, ये सारी चीजें हमारी मिडलाइन रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरा, बच्चा दांत जुबान जो है बहुत बाहर निकाल भी नहीं सकता, तो ये वाले एरिया पे भी जो सेल्फ क्लिनजिंग एक्शन है वो उसकी नहीं होती है। तो कुल मिला के जो सेल्फ क्लिनजिंग एक्शन है, टंग एक हमारी एक तरीके से ब्रश का काम करती है, वो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से हमें बहुत सारी कैविटीज देखने को मिली। ये मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा, लैंग्वेज का भी इशू है, कुछ शब्दों के उच्चारण में भी कठिनाई है, लेकिन आमतौर पर इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है और ऐसा सोचा जाता है कि ये हो जाएगा एक टाइम पे। बट जो लिंगुअल फ्रेनुलम के टिश्यूज हैं वो सेल्फ अडॉप्टिव नहीं है। अगर वो टाइड हैं तो वो हमेशा टाइड ही रहेंगे। तो बहुत सारे रिसर्चेस इतने सालों में आए जिसमें कि अब क्लियर हुआ है कि इसको रिलीज करना सबसे बढ़िया तरीका है इन सब चीज़ों से बचने का। और जब भी हम इस चीज़ को नोटिस करें, मे बी न्यूबॉर्न चाइल्ड, जब हम जैसे ही जन्म होता है वैसे ही चेक करते हैं, या फिर जब कभी भी कोई समस्या आती है, तब हमें इसको सिंपल एक लेजर प्रोसीजर जो कि हम करने जा रहे हैं उससे हम इसको रिलीज कर सकते हैं, और फिर टंग की एक्सरसाइजेस और उसके माध्यम से इसको वापस से अपने फंक्शंस पे लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो बेटर है कि इसको जितना जल्दी हो हम उतनी जल्दी इसको खत्म करें, हटाएं और ब्रेस्ट फीडिंग को रिस्टैब्लिश करें, या और भी कोई फंक्शन उसको रिस्टैब्लिश करें, ताकि हमें इस तरह की मायोफंक्शनल जो एक्सरसाइजेज अभी हम करेंगे उनकी जरूरत ना पड़े। प्रॉब्लम है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से टंग टाई बच्चों में देखिए, सिंपल सी चीजें देखिए। अगर बच्चा चॉकलेट्स वगैरह नहीं खा रहा है, ब्रशिंग अच्छे से है, फिर भी उसको कैविटीज हो रही है, तो एक बार टंग को जरूर चेक करना होगा हमको। यस, हमने अभी लेजर से फ्रेनेक्टमी करी है, टंग टाई हमने रिलीज किया है। अब हम देखेंगे कि टंग टाई के बाद में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो आपको घर पे करनी है। सिंपल सा कोई भी जेली, शहद या कुछ भी आप ले लीजिए हाथ में, उंगली में मुंह खोलो बेटा, और इस तरीके से आपको इसको पुश करना है। ये जो धागा था ना यहाँ पे, इसी के बीच में इसको पुश करना है। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि ये जुबान वापस चिपके ना, क्योंकि अभी घाव खुला हुआ है तो ये चिपकेगी नहीं। तो ऐसे आप बार बार स्ट्रोक्स करिए, ठीक है, टंग के आसपास ऐसी मालिश करिए, देखिए इधर आके, है ना, इस तरह से अच्छे से आपको, और एक सूती कपड़ा या इस तरह का कुछ रुमाल लेके आगे करो बेटा, टंग बाहर करो, ठीक है, टंग को ऐसे पकड़ने में आसानी होगी, इसको स्ट्रेच कराएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ टंग बाहर निकालने की भी कोशिश करेंगे। बच्चे को जब भी खाना वाना खिलाना है तो दोनों साइड का ट्रेनिंग देंगे, दोनों साइड चबाना है, राइट लेफ्ट, और गोल गोल मुंह में अच्छे से चबा के वो करें। और जब निकलेंगे तो उसके वीडियोस हैं, वो कैसे खाना निकलना है सारी चीज़ सीखेंगे। मैं चाहूँगा आप पहले वो सीखो, 8 एक दिन में इसका ये सब फीलिंग हो जाएगा। उसके बाद एक बार यहाँ आके अपन प्रॉपर्ली इसको
मैसेज करूँगा कि आपने क्या क्या उसको सिखाया है, क्या क्या उसमें कमी है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, संस्कृत उच्चारण जरूर कराएं, ओम का उच्चारण, क्योंकि टंग और इनके सबके मूवमेंट्स वहाँ पे अपने को मिलते हैं। तो ओम भी एक संस्कृत का मंत्र है जिसमें जो भी एक माला है, एक माला कर लिया, नहीं तो सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो ओम और शंख अगर बजाना सिखाना है तो वो बजा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है।